अंदर जब से ये निगरान हुकूमत बैठी है, अच्छा, इतनी महंगाई कर दी गई है, इतना महंगाई कर दी गई है, मैं आपको क्या बताऊं कि सही, जिसकी बिल्कुल मेरे ख्याल से कोई आईएमएफ इंतहा का जो नहीं एजेंडा है तकरीबन। उसको लेके आगे जाया जा रहा है। सुने ना, यहाँ पर जो बिल आया है एक मज़दूर के, अगर एक मज़दूर महीने का 20,000 कमाता है तो उसका बिल आया है 40,000, 35,000, 20,000, 10,000 से तो ऊपर ऊपर है। वो क्या करे? यहाँ पर ये क़यामत बर्पा हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर भाई। अजीब हालात आप बता रहे हो भाई। ये कहते हैं जो 20,000 कमाने वाला 35,000 40,000 बिल कहाँ से अदा करेगा। यही तो इशू बना है इस वक्त। और हुकूमत वो बदमाश अयाशी करके चले गए और बिल भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। ये तो हुकूमत अब भाई है। और फिर वो एहतजाज में भी शामिल हुआ पड़ा है फजल रहमान के, हमें ये बिल नामंजूर है। यार मैं मुनाफकत पर हंस रहा था, मुनाफकत चेक करें आप। मुआहदा करने वाला वही पीडीएम की मुश्तरका जमातें, उन्होंने मुआहदे किए आईएमएफ के साथ। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब भुगतेगी या अवाम भुगतेगी। यार फजलुर रहमान ना, ये आखिरी मुनाफिक शख्स है, आखिरी। आप यकीन करें या ना करें, ये बंदा अगर यहाँ पर ना किसी काफिर की हुकूमत भी बन जाए ना पाकिस्तान के अंदर, मैं कसम उठाकर तो ये कहता हूँ सबका भी साथ कि देगा। ये शख्स उसका भी हिस्सा होगा। उसका भी साथ देगा। ये उसको भी जो है ना ऐसे फतवे निकाल लेगा कि ये उसको भी जायज करार दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल। यही इस वक्त पाकिस्तान के अंदर यार सिचुएशन बनी हुई है। अभी अभी इलेक्शनों के बारे में तो बिल्कुल कोई वो नहीं है, यार मंसूबाबंदी मेरा दूसरा ख्याल है। दूसरा मैं ये देख रहा हूँ कि मुल्क भर में बड़ी बड़ी जो ताजर तंजीम है या ये वो, उन्होंने कोई मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे रहा है या कोई पहिया जाम कॉल एहतजाज की कॉल दे रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि ये हालात खुद ब खुद क्रिएट करवाए जा रहे हैं कि इलेक्शन हो ही ना। जो मैंने सोच हाँ, हो सकता है ये ये भी एक बात, यही मैं बात कहने वाला था, आपने कह दी कि इस तरह के जो हालात क्रिएट करवाए जा रहे हैं ना, ये इसीलिए किए जा रहे हैं कि भाई कहेंगे कि भाई मुल्क जो है वो ऑर्डर में नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है, तो इस वजह से ये इलेक्शन नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और यही वो सीन है जिसकी बुनियाद पर ये क्या कर रहे हैं अपना, ये सब कुछ डाल। लेकिन आवाम को पता नहीं चल रहा, बस आवाम कह रही है कि "ओ, इतनी महंगाई होगी, इतनी महंगाई होगी", लेकिन आवाम को पता भी नहीं है कि ये इनके साथ हो इस क्या रहा वक्त है। आप समझ लो, इस वक्त आप समझ लो कि एक तरह का ना मार्शल लॉ लगा हुआ है पाकिस्तान में। फ्रंट पे वो नहीं है, वो दूसरा लेकिन वो बदबख्त दूसरा कह क्या। रहा था ये यो काकोड़, उसकी भी अच्छा। आप सुने ना, मैं आपको सुनाऊं। वो कह रहा था कि लोग जो जो छोड़कर मुल्क जा रहे हैं तो वो जाएं, उनके जाने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्या हो गया अगर वो जा रहे हैं तो। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसा मैंने भी सुना है कि उसने ऐसा बयान दिया है कि भाई जो मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं वो चले जाएं। ये जानबूझकर काम करवाया जा रहा है। क्या होता है अपना ये एहतजाज वगैरह, लोगों को सड़कों पर निकाला जा रहा है कि लोग सड़कों पर निकले, इससे हमें होगा फ़ायदा। हम्म और ये जानबूझकर करवाया जा रहा है, लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि इनको सड़कों पर कौन ला रहा है और क्यों ला रहा है। ये छोटे छोटे जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यार कुछ लोग, कुछ तो लाजमी बात है खुद निकल रहे हैं, कुछ ताजिर तंजीमें निकल रही हैं। यार ठीक है ना, कुछ को निकाला जा रहा होगा। वो तो अभी आपका बिल कितना आया है। वो तो निकल रही है ना। हमारा तो ऐसा समझ ले, 1K आया है, 1K। उसकी वजह क्या है? हमारा मेरा भाई उधर वापडा में है ना यार। अच्छा 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 अच्छा। तो ठीक हो गया, इस मेरे वजह से आपकी जो मेरे अंक ये थोड़ी फैसिलिटी है आपके लिए। हाँ, मेरे अंकल का जो है वो 16 आया है। अच्छा, ठीक हो गया। मुसीबत बनी पड़ी है यार पाकिस्तान में, और लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि ये हो क्या रहा है। लोग कहते हैं कि बाहर निकलें, बिल जलाएं। मैंने कहा कि अक्ल के अंधो, आपको बाहर निकाल कर वो इलेक्शन के से फरार के इख्तियार रहा करें यार। इतनी महंगाई में ना आवाम देख रही है कि कोई उनका मुकदमा लड़े, कोई उनके लिए बाहर निकले। यार बात पता है क्या, एक मैं आपको बात बताऊं। जी बोले।
इस मुल्क में अगर ये जमहूरी हुकूमतें नई ना ही आए ना तो वो ज्यादा अच्छा है भाई मेरे। यही बात तो मैंने। क्योंकि अगर अगर वही नवाज शरीफ और वही जरदारी और वही फजलुर रहमान ने वापस आना है ना पलट के, तो इससे बेहतर ये है कि जो लोग आके बैठ गए ना इनको कुछ काम करने का मौका दे दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। नहीं तो वही कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी उन्होंने पहले कौन सा तीर मार दिया पे ये जो पीडीएम की हुकूमत 1.5 साल रही है, इन्होंने कौन सा तीर मारा है ऐसा, कौन सी उन्होंने वो जो है दूध और शहद की नहरें जो है वो बहा दी हैं। ऊपर से शहबाज शरीफ जो है वो चुपके से वो खिसक गया, वो बरतानिया बरतानिया में ही है ना बीवी। यार मैं खुद अपनी एस्टेब्लिशमेंट पर भी हैरान होता हूँ यार, जो बदबख्त पाकिस्तान में नहीं रह सकते आप उनको क्यों हुक्मरान बनाते हैं? आपको मजबूरी अब क्या है? नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे ना। अब ये जरा जो है ना, मेरा जहां तक जाती अंदाजा है ना, ये भाई ये मौजूदा जो बैठी है ना, ये निगरां हुकूमत, ये कम से कम भी जो है ना 3 साल तक जा सकती है। ये मेरी अपनी जाती राय है। यार इधर मुल्क का भी खात्मा हो जाएगा, ये जो काम कर रहे हैं ना, इधर खाने के लिए यार कुछ नहीं मिल रहा लोगों को। अगर ये यार लीडर भी अभी कुछ करे ना, जो सुने सुने, जो अगर कोई IMF कोई बताया। बंदा बैर निकल कर आवाम को अगर मैदान में निकाल लेना, आवाम ऐसे तैयार खड़ी है कि आवाम ने कच्चा खा जाना है इनको। अवाम तो यार क्या कहते हैं, भूखी है, परेशान है, रोजगार है नहीं है। आटा आटा जो है वो तकरीबन 5,000 रुपये मन हो चुका है। ठीक है ना। ऊपर से बिजली के बिल हैं, फिर गैस के बिल भी सुना है हाई हो रहे हैं। तो इससे तो अवाम तो बहुत बुरे हालात में है। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। अभी पाकिस्तान की जो है ना वो चाहिए माशी तौर पे स्टेबिलिटी। सही है। तो देखो कि ये क्या इकदाम लेते हैं, ये कुछ दिनों में पता चलेगा कि आया कि ये जो तजर्बा पाकिस्तान के साथ एक नया एक यूनिक तजर्बा किया जा रहा है, इससे पहले ये शायद नहीं हुआ टेक्नोक्रेट्स का। मेरा ख्याल से ये शुरू में एक एक हो चुका है। ये एक मेरे ख्वाजा निजामुद्दीन था शायद, मेरे ख्याल से वजीर आजम, हाँ वो तो अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। बिल्कुल बिल्कुल वो बदबख्त बनना था। हाँ वो भी एक कोई टेक्नोक्रेट्स टाइप जो थी ना, वो हुकूमत लाई गई थी। सही है। ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से इतने दहाइयों के बाद ना, ये एक दफा फिर ये टेक्नोक्रेट्स का जो है ना ये तजर्बा किया जा रहा है। तो बिल्कुल देख लेते ऐसे ही हैं है। 3-4 महीने में इनकी कारकर्दगी जो है ना ये खुल के सामने आ जाएगी। सही है। ठीक है। वैसे हाँ वैसे देखो ये क्या इकदामात लेते हैं। ठीक है ना। ये जो टेक्नोक्रेट लाए गए हैं ना, इनके जो सिर्फ बैकअप है वो तो सबको ही पता है कहाँ से इनको बैकअप हो रही है। ठीक है ना। लेकिन देखते हैं कि ये अब ये पॉजिटिविटी लाते हैं या नेगेटिविटी लाते हैं। सही है। लेकिन अभी तक हाँ जो ये नजर आ रहा है हमने वो तो जो है नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी वो इसलिए नजर आ रही है ना क्योंकि जो IMF के साथ मुआहदे कर रखे हैं ना, ठीक है ना, ये सरासर उनका असर है। जो उसमें तरह तरह के टैक्सेस सर चार्जेस और ये जो बीच में ऐड किए जा यार रहे हैं ये ना। जितनी बिल भेज रहे हैं लोगों को, अगर लोग सोलर प्लेटें खरीद लेना इन बिल पे करने के बजाय, तो उनकी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट सकती है। हाँ लोगों को चाहिए कि कोई अपना कुछ और बंदोबस्त कर लें, कोई सोलर पैनल लगवा लें। जो साहिब इस्तेदाद लोग हैं उन लाजमी बात है कोई ना कोई इसका ऑल्टरनेट जो है वो तलाश करेंगे किसी और तरीके से। आपको पता है कि यार ये यहाँ जो है पर एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे भी नहीं रहते, किसी के भी नहीं रहते। यार यही तो खराबी है ना, क्योंकि उन्होंने इस मुल्क को इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि कोई यहाँ पर रहे।
ना, या ना तो इस मुल्क में जो है एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, ना जो है वो सेहत है, ना ही क्वालिटी खुराक मिलती है। आप तो पैसे देके भी को आपको नाकिस खुराक मिलती है, मिलावट शुदा चीजें मिलती हैं। बिल्कुल तो ऐसे जब भी ही तो है। जो साहिबे लोग हैं, जिनके पास पैसा है, ताकत है, वो अपने जो है घरानों को जो है वो बाहर रुखसत कर देते हैं, वो जाके वो दूसरे मुल्कों में आबाद हो जाते हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई कनाडा चला गया, कोई बर्तानिया चला गया, कोई अमेरिका चला गया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, मतलब कोई भी इस चीज को, इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए काम नहीं कर रहा। ये अब ये आखिरी तजर्बा है पाकिस्तान के साथ। फिर मैं आपको ये भी बात बता दूं, फिर भी यार यहाँ ये पर हालात ठीक नहीं उसके होने बाद जो मैं देख रहा हूँ। उसके बाद भरपूर अनाकी है इस मुल्क में। अगर ये जो आखिरी तजर्बा ये कर रहे हैं ना, ये टेक्नोक्रेट्स का, सही अगर है। ये कामयाब नहीं होता ना, तो भाई इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ अनारकी है। इस मुल्क में सिर्फ एक ही लॉ होगा, और उसे लॉलेसनेस। ठीक है, कि सही है। हर कोई अपना ही कानून कानून लेके चल रहा होगा इस मुल्क में। माइट इज राइट का फिर कानून होगा यहाँ पर। जो ताकतवर होगा वो तो पहले भी है, लेकिन फिर बिल्कुल ही लॉलेसनेस हो जाएगी इस मुल्क में। सही है। फिर इस मुल्क की बका को भी कोई खतरा लाहक हो सकता है, अगर ये जो तजर्बा है ना, ये जो आखिरी ये तजर्बा करने लगे हैं और कर दिया है इन्होंने, ये टेक्नोक्रेट्स का। ये तजर्बा भी गया है हम तो अपने। सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह करम करे इस मुल्क पर, इस मुल्क के लोगों पर। ठीक है ना, हमारी तो भाई दुआ है कि ये तजर्बा कामयाब हो जाए। ये जो टीम ला के बिठाई गई है, ये शायद मुखलिस हो, ईमानदार हो। सही है। हैं? अच्छा, इनमें इनकी ये जो काबीना है, इसमें कितने अराकीन पर मुश्तमिल वज़रा की टीम है? पता नहीं है, इसमें कोई कंफर्म तो नहीं है। डेली के कभी कोई बन जाता है तो कभी कोई बन जाता है। कितने, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, कितने वो वज़रा तकरीबन बने हैं? 25-30 के करीब तो इस वक्त हैं। चलो 25-30 के करीब है ना, तो ये उनसे तो बेहतर है ना कि वो जो 80, पिछली जो पीडीएम की हुकूमत रही है, उसमें 80 वज़रा थे। वो तो ऐसे लग रहा था कि कैबिनेट में ही पूरी पार्लियामेंट बैठी हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, तो ये देखते हैं। अभी शुरुआत तो हुई है ना, देखो शुरू में अब उनको भी जरा चीजों को कंट्रोल करते हुए जरा टाइम तो लगेगा। ये जो एक आया है इमरजेंसी बहरान आया है महंगाई का, ये कुछ दिन रहेगा, ये कुछ दिन चलेगा। और उसकी वजह यह है कि आईएमएफ की शरायत पर आपने चलना है। ठीक बिल्कुल है ना, ऐसे ही क्योंकि है। अभी अभी दूसरी इंस्टॉलमेंट आनी है। तो याद होगा हमने इस पर बात करी थी कि 3 किस्तों में आएगी। पहली वो जो है ये साबका हुकूमत को देके गए, अब दूसरी इंस्टॉलमेंट आएगी। बिल्कुल अगर ये जो पैसा आ रहा है और ये जो कुछ टैक्सेस वगैरह सख्ती से इकट्ठे अब किए जाएंगे, अगर ये सही जगह पे लगाए जाएं ना, और बिल्कुल ईमानदारी से लगाए जाएं, तो फिर इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और जरूर आएगा। सही है। इनको बस सिर्फ एक काम करना चाहिए कि देखो, अगर ये डंडे वाली सरकार आई है ना, अगर इन्होंने लॉन्ग टर्म प्लान किया है कि इन्होंने चलना है यार तो इन्होंने क्या भाई फिर चलना है, वो तो इनको चलाने जो वालों है ने इनको कम से चलाना है ना। कम एक काम जरूर करें। सुनो, जो भी है इसके पीछे है, जो भी है, उनको कम से कम एक काम वो जरूर करें कि इस मुल्क में से करप्शन को जितना कम से कम किया जा सकता है उस पर काम जरूर किया जाए। क्योंकि जब तक करप्शन मौजूद है ना इदारों में, हर जगह में, हर शोबे में करप्शन है, जब तक उस पे कमी नहीं की जाएगी ना, उस पे काबू नहीं पाया जाएगा, तो इस मुल्क के भी हालात सुधरने और मजीद जो है वो रुकावट आएगी बीच में हालात बेहतर होने में। सही है। हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, करप्शन। ठीक है ना,
क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि करप्ट ये जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या जो भी होते हैं, वो बाज दफा जब उनको फंड्स दिए जाते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी अवाम पर खर्च करने के लिए, तो वो उसमें गबन कर जाते हैं, खा भी जाते हैं, अपनों में आपस में तकसीम कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म। तो चलो देखते हैं कि कम से कम अब देखो इन पर जो है, आपकी बात सही है कि ये फिलहाल ये महंगाई का या फंड ना होने के एक वजूहात बता के इलेक्शंस को तो ये रोक लेंगे। लेकिन देखो यार, उसमें देखो जो पार्लियामेंट वजूद में आती है वो तो सिर्फ खर्चा ही खर्चा है भाई। एमएनएज हो गए, एमपीएज हो गए, उनके टीएडीए हो गए, सब अरबों रुपया तो वो सिर्फ उनकी उनकी लॉजिस पर और उनकी ट्रैवलिंग पर खर्च हो जाता है, या उनकी जो मराहत होती हैं उस पर खर्च हो जाता है। चलो कम बिल्कुल से ऐसे कम ही। ये तो बचेगा भाई, कम से कम ये तो बचेगा। ये तो अवाम की जो टैक्स जेबों में से टैक्स निकल के जाता है, उस कम से कम थोड़ा ये तो बोझ कम होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इलेक्शनों का तो भाई मेरा ख्याल है कि कुछ अरसे 2-3 साल हो ही ना, तो वो ज्यादा बेहतर है। सही है। हाँ, इनको जरा काम करने दो, टेक्नोक्रेट्स को जरा काम करने दो। देखते हैं कि ये कौन सा तीर मारते हैं, क्या पता यार, क्या पता वो मुल्क को किसी राइट ट्रैक पर डाल जाए। चलो कोई बेहतरी नहीं ला सकेंगे तो कि चलो उस रास्ते पे उसको मुल्क को डाल जाए कि आगे चल के कोई बेहतरी आ जाए, या कुछ इस्तेकाम तो आए पाकिस्तान की मैशत में। देखो डॉलर रोजाना इंक्रीज कर रहा है, डेली की बुनियाद पे रुपया जो है वो गिर रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है ना, तो ये भी एक महंगाई का बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो देखो वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे यार, ऐसा हो नहीं सकता यार। तो अगर बुरे लोग हैं ना, तो अच्छे लोग भी हैं। हमें उम्मीद यही है कि ये अच्छे लोग साबित होंगे। बाकी अल्लाह आलिमुल गैब है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की मैशत का जो हाल है ना, उस वो तो बिल्कुल आईएमएफ के पास गिर भी पड़ी हुई है। सही है। तो बहुत बड़ा जो है ना ये कि ये टास्क है जिसे अचीव करना इतना आसान नहीं है ये लोगों बिल, को जरा सब्र करना पड़ेगा यार, सख्त होगा। अगर सख्त वक्त है, अभी चल रहा है, मजीद हो सकता है मजीद सख्ती आए। तो देखो ना यार, दुनिया भर में इधर ये रिसेशन है। दबाव डाला जा रहा है कि नहीं नहीं ये होना चाहिए, नहीं 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 ये होना चाहिए, नहीं वो होना चाहिए, कि इमरान क्या खान को मिसाल लाया के जाए, तौर पे? यानी इमरान खान को लाने का यहाँ यार पर सीन यार बनाया जा रहा है। इमरान खान ने कौन सा पहले काम उसने तीर मार लिया यार? इमरान खान ने आके कौन सा तीर मार दिया? यहाँ पर तो बदबख्त उसी का नाम लेते थक नहीं रहे। पागल है, लोग पछताएंगे इसको दोबारा अगर इक्तदार में ले आए ना, तो जो कुछ इनके तन पर कपड़े भी रहेंगे ना, वो भी उतार देगा इनको। सही है यार, वो किन के हम्म। उतारेगा, वो तो गरीबों के उतर रहे हैं, ये तो बेगैरत हुकूमत करके चले जाते हैं, आपको मालूम है कि फॉरेन कंट्री। भाई इस वक्त हालात ये हैं मुल्क के, जो गरीब तबका है ना, वो तो बिल्कुल जमीन बोस हो गया। बिल्कुल ठीक ऐसी है है। ना, और जो मिडिल क्लास तबका था ना, वो आप इस तरह समझ लो कि वो उस लेवल पे आ गया है जिस लेवल पे कुछ अरसे पहले गरीब तबका था। तो बिल्कुल अब ऐसी है। जो आग की जो तपिश है ना, वो अब ऊपर के लोगों तक भी जा रही है। भाई लाजमी बात है, जो सरमायादार है या सनतकार है, जब उसका कारोबार नहीं चलेगा उसका, तो वो उसका भी लाजमी बात है बड़ा नुकसान होगा। नुकसान हो रहा है उस बेचारे का। हाँ, सनतकार का भी नुकसान होगा, जो बिजनेसमैन है, जो है, लाजमी बात है भाई, जितना बड़ा बिजनेस होता है उतना ही लेवल का नुकसान भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, तो अभी जो तपिश जाने जा रही है वो ना, अब जो अपर क्लास है ना, उनको जा रही है। सही है। लोअर क्लास और मिडिल क्लास तो बिल्कुल जमीन बोस हो गए। लोअर क्लास जो है वो तो बिल्कुल जमीन में धंस गए।
मिडिल क्लास जमीन के साथ आ लगे हैं। सही अब है। जो अपर क्लास है ना, वो की बारी है।